तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से शुरू करेंगे हम लोग आज की वीडियो को। एंड ये आ रही है इम्पैक्ट रेसलिंग की तरफ से। एंड अब हम लोग इसको ज़्यादा टाइम तक इम्पैक्ट नहीं कहने वाले, क्योंकि वापस से इम्पैक्ट रेसलिंग जाने वाली अपने पुराने नेम के साथ, यानी कि TNA के साथ। अब TNA सिर्फ एक नेम नहीं है बल्कि एक इमोशन है। और अगर मैं इस बात को कह रहा हूँ तो भाई तुम सही में समझ जाओ कि एक्चुअली में कितना मैटर करता है TNA टोटल नॉन स्टॉप एक्शन इस कंपनी के लिए। मुझे याद है जब मैं WWE नया नया देखना स्टार्ट किया था तो उस टाइम पर मैं कुछ भी देखता था WWE की जैसा कुछ भी, चाहे वो कुछ भी हो, इम्पैक्ट हो, चाहे उस टाइम पे TNA के पुराने मैचेस आ जाए, लूचा अंडरग्राउंड, ROH, सब के सब देखता था भाई मैं। उस टाइम पे मुझे TNA के जो पुराने मैचेस जब टेलीकास्ट होते थे तो इतने पसंद आते थे। लॉकडाउन पेपर जो उनका होता था वो मैच, या फिर कई सारे इनके अलग अलग तरीके के मैचेस होते थे, 6 साइडेड रिंग, वो सारी चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव लगती थी। एंड एक टाइम पे मुझे जो है TNA ज़्यादा पसंद आने लगी थी WWE से। हालांकि TNA के पुराने मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। TNA जब अपने प्राइम में थी तो उस टाइम वो AEW से काफ़ी ऊपर थी। इवन WWE को काफ़ी तगड़ा कंपटीशन दे रही थी। ऑलमोस्ट WWE का हर एक रेसलर TNA में जा चुका था। चाहे आप स्टिंग की बात कर लो, कर्ट एंगल की बात कर लो, समोआ जो की बात कर लो, कितने सारे सुपरस्टार्स थे जो कि वहाँ पे थे। एंड अभी TNA जो है वापस आ रही है। तो कब आ रही है वापस? एंड क्या ये सिर्फ एक शो के लिए है? तो मैं आपको बता दूँ कि एक शो के लिए नहीं बल्कि परमानेंट TNA यानी कि टोटल नॉन स्टॉप एक्शन वापस आ रही है। इम्पैक्ट रेसलिंग वापस से चेंज होने वाली है, रीब्रांड होने वाली है। इम्पैक्ट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई, TNA इज बैक, TNA Wrestling returns starting from Hard to Kill on January 13 live on pay-per-view from the Palms in Las Vegas। तो इन्होंने इस ट्वीट के अंदर ऑफिशियली अनाउंस करके बताया कि जनवरी के स्टार्ट में, यानी कि 2024 के स्टार्ट में, इनका जो हार्ड टू किल पेपर-व्यू होगा वो पेपर-व्यू जो है स्टार्ट करेगा TNA की जर्नी को वापस से। तो TNA जो है वो रीब्रांड होने वाली है, यानी कि इम्पैक्ट रेसलिंग का नाम फिर से मिट जाने वाला है। हालांकि बहुत अच्छा होगा ये। इम्पैक्ट रेसलिंग उतनी अट्रैक्टिव नहीं है एंड अभी तो बहुत कुछ खो दिया इन लोगों ने। इम्पैक्ट में कुछ भी नहीं रखा है, लोग ज़्यादा देखते नहीं है, व्यूअर से बिल्कुल डाउन है। TNA शायद इनके लिए कुछ बेटर लेके आए। एंड अगर TNA सही में वापस उस फेज में चली जाती है तो देन जस्ट सोचो WWE, AEW एंड TNA। हालांकि 6 साइडेड रिंग शायद से वापस ना आए, आगे जाके मे भी वो फैन इंटरेस्ट की वजह से सोच सकते हैं, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग PW इनसाइडर की अपडेट है कि 6 साइडेड रिंग जो मेन पहचान थी TNA की वो नहीं आने वाली। लेकिन अगर वो आती तो भाई मेरे हिसाब से वो TNA की पहचान है तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। एंड उससे ही पता चलता है कि अच्छा ये तो TNA है। तो TNA का मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन हुआ करता था एंड आई होप कि पुरानी वाइब्स वापस आ जाएं। देखते हैं क्या होता है। बाकी ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आई इम्पैक्ट की तरफ से, तो मुझे लगा बताना ज़रूरी है कि आप सब TNA एंजॉय करते थे एक टाइम पे, कि आप भी उनमें से एक हो, तो कमेंट करके बताना ज़रूर से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। स्मैकडाउन का एपिसोड कल खत्म हुआ, अच्छा खासा एपिसोड था, ठीक सा एपिसोड था। रोमन नहीं था एपिसोड में, व्यूअरशिप आ चुकी निकल के सामने। नंबर्स आपको बता दूं, लास्ट वीक के नंबर्स आपको पहले बताऊंगा। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 2.35 मिलियंस, तो ये कुछ पिछले हफ्ते के नंबर्स थे। इस वीक के नंबर्स जो हैं डाउन हुए एंड इस वीक जो व्यूअरशिप आई है वो आई है 2.159 मिलियंस। तो पिछले वीक से डाउन है बट स्टिल स्मैकडाउन 2.1 मिलियन के ऊपर है। एंड यही फ़र्क पड़ता है फॉक्स नेटवर्क और US नेटवर्क का, कि फॉक्स पे कैसा भी शो दो वो 2 मिलियन पार कर ही जाते हैं, लेकिन USA पे कितना भी अच्छा दे दो 1.5 1.4 पे आ जा रहे हैं। तो ये कुछ है व्यूअरशिप इस हफ्ते की। अगले वीक व्यूअरशिप पक्का डाउन होगी, अच्छी खासी डाउन होगी, थोड़ी बहुत ही अच्छी खासी, क्योंकि FS1 पे जाने वाली है स्मैकडाउन। तो वहाँ पे व्यूअरशिप 1 मिलियन भी नहीं जाती है, वो 1 मिलियन भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। हालांकि वहाँ पे रोमन एडवर्टाइज्ड है, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा रोमन LA नाइट का, तो देखते हैं क्या आती है व्यूअरशिप क्या नहीं, लेकिन 1 मिलियन भी पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि क्राउन जूल को लेके। क्राउन जूल को लेके अभी 2 दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट बताई होगी कि प्रोबेबली क्राउन जूल भी जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है। हालांकि कंफर्मेशन नहीं थी मेरे पास, लेकिन अभी जो देख के लग रहा है कि वो सही में सोल्ड आउट हो चुका है। क्राउन जूल के लिए भी सीट्स काफ़ी भयंकर बिके हैं। हमने देखा अभी कि सर्वाइवर सीरीज सोल्ड आउट हो गया, WWE ने टिकट्स ऐड किए, वो भी सोल्ड आउट हो गया। रॉयल रंबल के लिए WWE ने ऑफिशियली ऐसा अनाउंस करा कि रॉयल रंबल 2024 जो है WWE हिस्ट्री का हाईएस्ट एंड फास्टेस्ट टिकट सेलिंग वाला रॉयल रंबल बन चुका है। तो वहाँ पे भी WWE काफ़ी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, स्मैकडाउन सोल्ड आउट कर दे रही है, लाइव इवेंट कर दे रही है, रॉ कर दे रही है। तो क्राउन जूल भी हो चुका है सोल्ड आउट बताया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू बूजर रेसलिंग WWE करेंटली डिस्कस कर रही है और सीट्स ऐड करने की, यानी कि क्राउन जूल के साथ भी सेम हालात है सर्वाइवर सीरीज वाले। इवेंट तुरंत सोल्ड आउट हो गया एंड अभी इवेंट को आने में टाइम है, हालांकि 2 हफ्ते के आसपास बचे हुए हैं। WWE का अगला ही है लेकिन स्टिल 2 हफ्ते बचे हैं। सोल्ड आउट हो चुका है 2 हफ्ते पहले ही, कार्ड सेप हो रहा है, 4 मैचेस अनाउंसड हैं, उसके दम पर ही सोल्ड आउट हो चुका है। वो नहीं भी अनाउंस होते तो भी सोल्ड आउट हो जाता। वहाँ पे लोगों को पता है कि WWE बेटर ही करेगी। एंड अभी और टिकट्स WWE रिलीज़ करने की सोच रही है, मे बी और सीट्स जो हैं ये लोग अनाउंस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं WWE क्या करती क्या नहीं, लेकिन फ़ैन इंटरेस्ट करेंटली जो WWE के प्रोडक्ट में है वो अनबीटेबल है।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CM पंक की। तो क्या CM पंक ने रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर लिया है एक बार फिर से, क्योंकि जब AEW का इवेंट हुआ था, जब लास्ट टाइम CM पंक कम्पीट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो है वो रोमन रेंस की तरह ही एक्नॉलेज मी वाला साइन दे के जा रहे थे, फिंगर पॉइंट करते हुए ऊपर। तो क्या CM पंक उस टाइम भी रोमन को एक्नॉलेज कर रहे थे? आई डोंट नो, मे भी हो सकता है कि एक हिंट हो या फिर ना हो। लेकिन आज जो है CM पंक एक स्केटिंग गेम में पाए गए। लोग कह रहे थे कि बाउंड फॉर ग्लोरी में आएगा, इम्पैक्ट रेसलिंग में आएगा। मैंने इसके रिगार्डिंग अपडेट ही नहीं दी, मुझे पता है कि भाई नहीं आने वाले, तो इसे फैला के कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पैक्ट उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। मे बी TNA आगे जाके अगर वापस से सक्सेसफुल हो जाती है तो शायद उन्हें कर पाए, लेकिन अभी के हिसाब से कोई भी चांस नहीं है कि CM पंक वहाँ पे जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि CM पंक जो एक स्केटिंग गेम देखने गए थे, एंड यहाँ पे जब CM पंक के ऊपर कैमरा लाया गया तो CM पंक जब वो स्क्रीन पे थे, जायंट स्क्रीन पे, तो CM पंक ने वापस से वो फिंगर पॉइंट करी ऊपर, यानी कि रोमन रेंस वाला साइन करा, ऐसा फैंस का कहना है। तो क्या सही में रोमन रेंस का साइन था? देखो, किसी को भी देख के तो ऐसा ही लगेगा, एंड हो सकता है कि जानबूझ के इन्होंने करा भी हो। इनको भी मालूम है कि कितनी सारी रूमर्स है, कितने टीजर्स हैं इनके WWE में आने के, सर्वाइवर सीरीज में, एंड अभी ये इम्पैक्ट में भी नहीं गए, तो सिर्फ एक ही जगह बचा हुआ है, एंड वो WWE। तो ऐसे में जो ये साइन करके टीज तो जरूर से कर रहे होंगे, लेकिन हाँ, ये रोमन रेंस को एक्नॉलेज नहीं कर रहे, था तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि CM पंक रोमन से पहले ये चीज़ करते आ रहे हैं। ये बहुत पुरानी फोटो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। CM पंक जो है ये पहले भी फिंगर पॉइंट ऊपर करते थे, तो इनका ये तरीका है, यही अंदाज है इनका, लेकिन अभी ये इंटेंशनली भी कर रहे होंगे फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं, अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं, जो कि वॉर गेम्स को लेके। तो कल वॉर गेम्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट वगैरह बताई है कि वॉर गेम्स जो है प्रोबेबली हो सकता है कि रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के साथ हो, यानी कि मैंने आपको कहा था कि हो सकता है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन भी हो एंड वॉर गेम्स भी हो, क्योंकि हमने देखा कि निक एल्डिस और एडम पियर्स के बीच में जो है चीज़ें हीटअप हो रही है, एंड अगर दो ब्रांड्स के जनरल मैनेजर आपस में भिड़ रहे हैं, इसका रिजल्ट आप सबको, आउटकम आप सबको मालूम होता है कि क्या होता है। जब सर्वाइवर सीरीज करीब आती है तो ये सारी चीज़ें WWE करती है। तो अब क्या होगा, वॉर गेम्स होगा या रॉ वर्सेस स्मैकडाउन होगा? इसके ऊपर जो है फाइटफुल सिलेक्ट ने जो है अपनी रिपोर्ट शेयर की है, एंड इनके भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों चीज़ें होने वाली है। अभी के हिसाब से ये दोनों चीज़ें WWE कर सकती है। अब या तो ये दोनों अलग अलग करेगी, हो सकता है ट्रेडिशनल 5-on-5 मैच भी कर दें, या तो वॉर गेम्स भी कर दे, दोनों कर दे, या नहीं तो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के मैच को ही वॉर गेम्स के अंदर डाल के दोनों मैचेस को मर्ज कर दे। लेकिन फिर इसमें ट्रेडिशनल 5-on-5 वाली चीज़ नहीं आ पाएगी, क्योंकि 5-on-5 एलिमिनेशन मैच होता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो है देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के हिसाब से बताया जा रहा है कि वॉर गेम्स एंड रॉ वर्सेस स्मैकडाउन दोनों के प्लान से सर्वाइवर सीरीज़ के लिए जो लास्ट डिसीजन होगा वो WWE आई गेस क्राउन जूल के बाद कंफर्म कर देगी, एंड उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं। अभी के हिसाब से थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन से देखते हैं क्या होता है, WWE एंड में क्या कंफर्म करती है। फिलहाल गैस इस वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स है। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आप लोग इंडिया से हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।